जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया, 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर, मैराथन और आयरनमैन कोच, शौर्य चक्र अवॉर्डी। मित्रों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। साल था 2016 में एक ऐसा इतिहास लिखा गया, एक ऐसी चीज हुई जो किसी की कल्पनाओं से, परिकल्पनाओं से बिल्कुल दूर का था। कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ कभी हो सकता है। नहीं कभी किसी ने सपने में सोचा था कि एक व्यक्ति ऐसा कर देगा, और वो भारतीय सेना के इतिहास में एक बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, उस चीज को कहीं पर कोई जगह नहीं दी गई, किसी पेपर में नहीं छपा, कहीं पे उसकी कुछ ज़्यादा चर्चाएं नहीं हुई, लेकिन उससे एक नया दौर शुरू हुआ भारतीय सेना के अंदर। वो दौर क्या शुरू हुआ? वो दौर शुरू हुआ मैराथन का। वो एक ऐसा सैनिक मैराथन दौड़ा जिसका एक फेफड़ा फटा हुआ था। आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि जब आज से 2500 साल पहले मैराथन गांव से और रोम तक एक सैनिक एक मैसेज देने के लिए भागा था, और जब उसने वहां पर मैसेज दिया और मैसेज देने के बाद में क्या हुआ, उसका फेफड़ा फट गया और वो व्यक्ति जो सैनिक था उसका वहीं पर देहांत हो गया। लेकिन इतिहास ने 2500 साल बाद अपने आप को दोहराया। एक वही ऐसा सैनिक जिसका फेफड़ा फटा हुआ, और वो व्यक्ति वही डिस्टेंस 42.195 किलोमीटर मैराथन डिस्टेंस उसने मुंबई में दौड़ी। जिसका फेफड़ा गोली से फट गया था 26/11 के हमले के अंदर लोगों को बचाते हुए, वो व्यक्ति 2016 जनवरी में स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन में किसी और के नाम से भाग लिया, और वो व्यक्ति भागा और उसने वो डिस्टेंस 42.195 किलोमीटर बीइंग इंजर्ड, फेफड़ा फटा हुआ, और डिफेंस में उसको कैटेगरी कहते हैं। कैटेगरी यानी कि उसकी जो कैटेगरी है वो लो मेडिकल होती है, इसलिए उसको कैटेगरी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपने आप को जिंदा रखा, और किसी भी परिस्थिति में लड़ते हुए उसने वो डिस्टेंस, इतनी तैयारी की कि सिर्फ एक ही फेफड़े के दम पर वो 42.195 किलोमीटर दौड़ा। और वही दौर एक नया स्वर्णिम युग लेकर आया भारतीय सेना के इतिहास में। वो इतिहास क्या है और वो स्वर्णिम युग क्या है? आज आप देख रहे होंगे कि हर जगह पर आर्म फोर्सेस के अंदर, पैरामिलिट्री के अंदर एक मैराथन कराने का, मैराथन ऑर्गेनाइज कराने की एक होड़ लगी हुई है। यह आपको सभी को पता है। कहीं पे वेटरन रन हो रही है, कहीं पे शहीद रन हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। लेकिन आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि जब वो बंदा दौड़ा और उसने फिनिश की, तो उसका नाम हेडक्वार्टर तक गया, और हेडक्वार्टर के जो लोग थे वो ये जानकर हैरान हो गए कि ये एक फेफड़े का व्यक्ति सिर्फ एक फेफड़े के दम पर 42 किलोमीटर कैसे दौड़ गया। अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसका फेफड़ा फटा हुआ है, लो मेडिकल कैटेगरी में है, और जहां पर आप देखोगे डिफेंस फोर्सेस के अंदर अगर किसी की कैटेगरी हो जाती है तो उसको हमेशा लोअर दर्जे का यानी कि निम्न दर्जे का आंका जाता है। उसको सामान्य व्यक्तियों के साथ में बैठने में भी, उठने में बड़ी दिक्कत होती है। उसको जो देखने वाले लोग हैं उसको दोयम दर्जे का यानी कि नीचे दर्जे का उसको समझते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी और वो व्यक्ति दौड़ा। तो उसके ऊपर मीटिंग बैठी और नेवी ने एक डिसीजन लिया इसी बेस के ऊपर कि 2016 में हम भी एक मैराथन ऑर्गेनाइज करेंगे। और वो मैराथन 2016 नवंबर में 2 जगह पर ऑर्गेनाइज हुई। पहली मुंबई में, दूसरी मैराथन हुई 2016 के अंदर कोचीन के अंदर। और वही बेस बना मैराथन का डिफेंस फोर्सेस के अंदर एक नई ऊर्जा का, एक नए डायरेक्शन का, एक नई जो उमंग हम लोग
आज देख रहे हैं पूरे देश के अंदर है, जहां हर जगह पर मैराथन 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 हो रही है। इवन डिफेंस फोर्सेस बहुत अच्छी तरह से हर जगह पर पार्टिसिपेट कर रही है, ऑर्गेनाइज करा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, उस व्यक्ति का नाम है रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया। मैं वही व्यक्ति हूँ जो 2016 में फुल मैराथन यानी कि मैंने 2015 में हाफ मैराथन दौड़ी थी और 2016 में मैंने फुल मैराथन दौड़ी थी। और मुझे आज ये सब चीज़ देखकर बड़ा हर्ष हो रहा है और मेरा दिल गदगद है कि आज कहीं पर वेटरन हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। ये बात अलग है कि उसका जो क्रेडिट है, उसकी जो चीज़ें हैं वो कभी किसी को मिलती नहीं है, वो कभी किसी को बताई नहीं जाती हैं और ना ही कभी इसके ऊपर कभी शोध होगी। लेकिन मैं ऐसे ही आप सभी के बीच में ऐसे ही अभी भी दौड़ता हूं और आगे भी दौड़ता रहूंगा। और ये जीवन मैराथन का जो मेरा जीवन है, अब नई नई मैराथन दौड़ना है, वर्ल्ड वाइड बहुत सारी मैराथन मुझे दौड़नी है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से मेरे देश का जो भविष्य है वो उज्जवल हो, मेरे देश के जो लोग हैं वो हेल्दी रहें, फिट रहें और अपने आप को हेल्दी रखें और अपने परिवार को हेल्दी रखें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।